नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल में। चमत्कार को नमस्कार, साधारण पौधा समझकर फेंकने की भूल मत करना। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक बहुत ही चमत्कारिक पौधे के बारे में बताएंगे। ये पौधा देखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। आप इसे अगर आपके घरों के आसपास में है या फिर आपने कहीं देखा है तो इसे साधारण पौधा समझकर फेंकने की भूल मत करना। इसके जो आज चमत्कारिक गुण बताऊंगा, लाभकारिक गुण बताऊंगा, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा तथा किस प्रकार का कौन से हिस्सों का प्रयोग होता है, अगर ये सारी जानकारी बताऊंगा। अगर आज की वीडियो देख लेते हैं तो कल से इस पौधे की पूजा करना आप लोग शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है कि इसके जब चमत्कारिक गुण आप समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी यानी कि गर्व हो जाएगा अपने आप में कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज की हमारे बीच में है, यानी हमारे घरों के आसपास भी है, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, तो कई जगह इसे चिड़ा कहते हैं, चिचरी भी कहते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं और रेड जीरा भी कहते हैं। कई जगह इसे यानी कि औंगा के नाम से भी जानते हैं। इसे अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में, अलग अलग जगहों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो खासकर ये जो पौधा है इसे लड़जीरा के नाम से बहुत से लोग जानते हैं, चिड़चिड़ा इसे कहते हैं। अगर इसे अपमार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे तो, फूल देखेंगे तो बीच में देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निचले की तरफ होते हैं। इनके जो बीज होते हैं ये निचले की तरफ होते हैं, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपमार्ग बोला जाता है। अपमार्ग विद्या में इसका बहुत ही प्रयोग होता है। तो क्यों हमारे लिए असाधारण है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में अभी तक अगर आप भारत भूमि से हैं और जय हिंद नहीं लिखा तो जय हिंद लिखना और जय माँ लक्ष्मी भी जरूर लिखना। दोस्तों, इस पौधे के चमत्कारिक और तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग क्या मतलब है कि आप इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्या को दूर कर सकते हैं। आज भी संत महात्मा इसके बीज को खीर बनाते हैं, इसके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी ये कहा जाता है कि ये जो अपमार्ग के पौधे हैं इसकी जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल भी माँ गंगा का वास होता है और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत के कुछ बूंद इसके जड़ में पड़ा था, इसलिए आज भी लोग इसे, धार्मिक लोग जहाँ जो लोग रहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपके यहाँ कौन कौन इसके दातून करते हैं। जो बहुत से पुराने यानी कि जमाने के लोग हैं जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जड़ में गंगा का वास होता है, इसकी जड़ में अमृत के कुछ बूंदे गिरे थे। आइए सर्वप्रथम जानते हैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जानेंगे इनका चमत्कारिक प्रयोग। आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूँगा। अगर इसके जड़ का दातून किया जाए, जिसे लंबे समय से दांतों में पायरिया है, दांतों में दर्द है बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे हैं या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा, तो केवल इसमें दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़ा हैं वह बैक्टीरिया हैं जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातून करने से केवल 25 दिनों तक आप रेगुलर दातून करेंगे तो 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, ये दांतों में पीलापन की जड़ को समाप्त कर देता है। जिनके दांतों में पीलापन है, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इनके दातून जरूर करना चाहिए। इनके दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है। ये तो प्राचीन प्रयोग हुआ। अब जानते हैं इसका जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग। इसका चमत्कार हमने खुद देखा हुआ है। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं जिन्हें प्रसव के समय पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं स्थिति बेहतर हो,
तो ये चिड़चिड़ा नाम की जो जड़ होती है, इसे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के साथ दाने लेने हैं और इसके जड़ में डालना है और आपको प्रार्थना करना है। फिर हे महाराज, आपको मैं इस कार्य के लिए ये ले जा रहा हूँ, जो कार्य सिद्धि हो उसी कार्य को बोले। इस प्रकार से प्रार्थना करके लाल कलर के कपड़े में बांधकर जिनके प्रसव होने वाला है उन्हें पहना दे। बिल्कुल ही पीड़ा भी कम होगी और बच्चे भी जल्द हो जाएंगे। बाद में थोड़ी देर में इसे बाहर निकाल दें, इसे जड़ को। अब आप जानते हैं कि आपका बिजनेस व्यापार अगर अच्छे से चल रहा है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस व्यापार अच्छे से चले, अच्छे से नौकरी हो, तो इसकी जड़ को आप गुरु पुष्य नक्षत्र में लेकर आइए, या फिर शुभ दिन दीपावली होली पे लेके आइए, दशहरा और धनतेरस के दिन लेकर आइए, अक्षय तृतीया के दिन लेकर आइए, एकादशी पूर्णिमा के दिन लेकर आइए। कृतिका नक्षत्र में लेकर इस जड़ को आप ला सकते हैं और अपने गले में लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बांध दे। देखना 50 ग्राहकों की जगह 500 ग्राहक की भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब है कि दुकान में ग्राहकों की भीड़ भी आएंगे, आपकी आमदनी बढ़ने का काम करेगी। दूसरा चमत्कारी का प्रयोग सुनिए। जो लोग बेरोजगार है, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग इसकी जड़ को एक दिन पहले आप निमंत्रण देकर आ जाना, यानी इस पेड़ के पास जाइए और अपनी समस्या बोल के आइए और निमंत्रण दीजिए। रविवार के दिन इस जड़ को लाना है, सोमवार के दिन इसकी जड़ को पूजा करके और मंगलवार के दिन भी पूजा करने के बाद गुरुवार के दिन इस जड़ को अपने आपको धारण करना है गले में। आपको बिल्कुल भी यानी कि मनवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। नौकरी तो क्या, आपको उच्च पद की भी प्राप्ति हो जाएगी। जिनका सपना उच्च पद प्रमोशन है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। अगर आप चिड़चिड़ा यानी कि इसकी यानी कि जो चिचेरी होती है, चिड़चिड़ा होता है अपमार्ग, इसकी जड़ को आप किसी भी दिन लेकर आइए, खासकर पूर्णिमा के दिन लेकर आइए, एकादशी के दिन लेकर आइए, कोई भी शुभ दिवस हो, नवरात्रि हो, दीपावली हो, दशहरा हो, धनतेरस हो, तो आप इसकी जड़ को लेकर आइए और आप लाल कपड़े में बांध के अपने धन पेटी में रख दे, जहां पर अलमारी है, तिजोरी है। यकीनन मानिए दोस्तों, आपके घर से धन की कमी कभी नहीं होगी और दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। पड़ोसी को भी ऐसा लगेगा कि इनके पास धन कहां से आ रहा है, इतना सारा इनके पास धन कहां से आ रहा है, और इतना सारा धन आएगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो आप इसकी जड़ को लेकर आइए, लाल कपड़े में आप लपेट के धन पेटी पे रख दीजिए, बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, मालामाल बन जाए, पैसों की कमी कभी ना हो जीवन में, तो क्या करें, शुक्रवार के दिन आप इसकी जड़ को लेकर आइए, लाल कपड़े में बांध के माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दें, पूरी रात यूं ही रहने दें। और शनिवार के दिन इस लाल कपड़े में बंधे हुए आप चिड़चिड़ा की जड़ को आप इसको ले जाकर अपने धन पेटी पे अलमारी पे रख दें। दोस्तों, कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अगर आप चिड़चिड़ा अपमार्ग की जड़ को अपने पर्स में रखना शुरू कर दें तो आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, और अगर आप अपने पॉकेट जेब में रखते हैं तो जेब हमेशा पैसों से भरा रहेगा, यानी कि आपकी आमदनी दुगनी होगी। कभी भी आप गरीबी का सामना नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से आपके पास धन का स्रोत जरूर आता रहेगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही लाभकारी चमत्कारिक लाभ, इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी कृपा इस जड़ चिड़चिड़ा के जड़ से लाने से जल्द ही कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कमेंट में लिखेगा जय माँ लक्ष्मी, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।